हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। देखिए सुबह सुबह का व्यू है 5 बजे का, और पानी में चंदा मामा दिखाई दे रहा है, और पानी का ही नीचे पानी भरा है, ऊपर चंदा मामा दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद चलते हैं, थोड़े से दर्शन करा देते हैं आपको, खिले खिले फूल दिखा देते हैं। और ये देखिए खिले खिले फूल। हमारे घर का कामकाज हो चुका है, खाना बन चुका है, पहुँच गई बुटीक पे जाने के लिए गाउन सिली मैंने। उसके बाद में चली गई थी मेरे लाइट। तो लाइट आई बहुत देर में, घंटे भर में लाइट आई है, तब तक मैं लेके बैठ गई हूँ थाल पोस बनाना भी मुझे अच्छे से आता है। मुझे पता नहीं, मतलब मैंने वीडियो नहीं बनाया है पहले, मतलब मैंने जाने कितने थाल पोस बना बना के बेच दिए ये वाले। और अब समझ में आया कि अब वीडियो भी बनाना चाहिए मेरे को। तो ये मेरे फ्रेंड का है, बहुत पुराना पड़ा हुआ है, तो मैं वही बना रही थी। मन का कि वाह यार, उसने कब बोला कि मेरा पूरा कर दे, तो मैंने कहा लाओ दे, मैं कर दूँगा। तो उनसे लेके आई थी मैं, और ये उनका बना रही हूँ। और अधूरा भी मैंने ही छोड़ा था, क्योंकि ऊन ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ऊन भी ला के बोला था, तभी मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो अब लेके बैठ जाती हूँ मैं, और ये पूरा करके देना है मेरे को 2 दिन में। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने ये इतना बना दिया है, मतलब 2 दिन में इसको कंप्लीट कर दूँगा और दे दूँगा। मतलब मेरे को इसके अलावा मेरे को और भी, जैसे कपड़े का भी आता है, कतरन के थाल पोस भी आते हैं मेरे को, छोटे छोटे कतरन के टुकड़े का इतना बढ़िया थाल पोस बनाती हूँ, वो भी आता है। डोरमेट बनाने का बनाती हूँ, वो भी आता है। लेकिन मुझे क्या है, सबसे बड़ी बात तो है कि टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिले तो मैं कुछ करूँ। और इसका बैग इतना बढ़िया बनता है ना, उनका बैग कट्टे के ऊपर बना के ना, डिज़ाइन निकाल के, वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे को टाइम मिलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि टाइम टाइम कब मिलता है, घर का करो, बाहर का करो, और अपना खुद का करो। तो उसके बाद कुछ टाइम बच जाता है, तो मैं सोती नहीं हूँ, मुझे सोना अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, मुझे मेरी नींद ही, शादी के बाद तो मेरी नींद ही उड़ गई है। मैं शादी के पहले बहुत सोती थी, तो मुझे सुनने को भी मिलता था, मम्मी चिल्लाती थी, पापा भी चिल्लाते थे, बोले ये छोरी बहुत नींद निकालती है, इसका क्या होगा। मेरी मम्मी खुद कहती थी, बोले इतनी नींद निकालती है तो तेरे ससुराल में वेगा गई था को, यूँ ऐसे बोलती थी मेरी माँ। लेकिन है ना, पता नहीं शादी के बाद तो मेरी नींद ही गायब हो गई। वास्तव में कहते हैं ना कि बेटी, मतलब बाप के घर बेटी एक परी होती है। तो वास्तव में दोस्तों सही बात है, बाप के घर तो सब कुछ मतलब बना बनाया मिल जाता है। और अब बस अपन थोड़ी सी जिद करोगे तो अपने सामने वो चीज़ आ जाती है। लेकिन शादी के बाद तो सब संघर्ष करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें भी है ना, मेरी मम्मी पहले मुझे बोलती थी कि तू कुछ सीख सीख, तो मैं नहीं सीखती थी। मैं नहीं सीख, मेरे को क्या करना सीख के ने, जो ले जाएगा वो कमा के खिलाएगा। मेरी मम्मी के सामने मैं ऐसा बोलती थी। तो मेरी मम्मी कहती तू बहुत रोएगा, तो मैं यूँ मम्मी से कहती कि मैं थोड़ी नहीं रोऊंगा, जो ले जाएगा वो रोएगा। पर नहीं दोस्तों, देखिए आज अब समझ में आ रहा है कि मतलब ज़िंदगी में मतलब अच्छे से जीना है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत दुख देखना पड़ता है। जो मेरे साथ मैंने देखे हैं, मैंने किया है। क्योंकि मुझे पता है कि जो सोचते हैं ना वो नहीं होता है। क्या मैंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैंने पढ़ाई भी ढंग से नहीं करी थी। पढ़ाई भी मैंने ससुराल में आके करी है, वो भी मजबूरी में कि यार अब क्या करूँगा मैं, कैसे क्या करूँगा, ज़िंदगी छोटी सी तो है नहीं, 2 दिन में निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, अपने को आगे भी कुछ करना है। तो पढ़ाई भी मैंने 5 साल पढ़ाई करी है मैंने ससुराल में आके। उसके अलावा फिर भी दोस्तों, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को तो तुरंत कमाना है। तो तुरंत कमाने के चक्कर में फिर मैंने सिलाई सीखी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बाप की बात मान लेना चाहिए। तो मैंने मेरी मम्मी की बात नहीं मानती थी, और मैंने वहाँ कुछ भी नहीं सीखा, और मैं ऐसे ही मतलब मम्मी की बात ऐसे ही टाल देती थी। तो बहुत बोलती थी मम्मी, फिर भी नहीं सीखी मैंने। और ससुराल में आकर मेरे को मजबूरी एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को क्या 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 नहीं सीखना पड़ता है, सब कुछ सीख जाता है मजबूरी में इंसान। तो कुल मिला के बात आती है पैसे पे। चाहे तुम जो भी करो, कमाना तो तुम्हें पैसे ही है। पढ़ाई करके कमाओ, चाहे तुम काम करके कमाओ, मेहनत करके कमाओ, लेकिन कमाने तो पैसे, पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं चलती है। तो उसी हिसाब से मुझे पैसे कमाने थे, और पैसे कमाने के चक्कर में मैं सिलाई सीख ली हूँ। और पहले मुझे बहुत चिढ़ आती थी कि यार बहुत देर तक बैठना पड़ता है, बहुत देर तक। लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन लग गया। अब मुझे सिलाई, सबसे बढ़िया काम मेरे को सिलाई लगता है। और कहती है औरतें, बोले तुम मोटी नहीं हो रही है, बैठक इतनी लगाती है फिर भी मोटी नहीं हो रही है। लेकिन मैं नहीं हो पाऊँगी मोटी, क्योंकि मुझे मोटा होना ही नहीं है। मुझे डॉक्टर से भी मिली हूँ, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर जो तुम्हारे 2 रोटी में काम चल रहा है, तो 4 रोटी क्यों खाना, फैट क्यों बढ़ाना फालतू का। अच्छे हो ना, दुबले पतले बढ़िया हो, तुमको गैस नहीं बनती है, एसिडिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, तो फिर क्या मतलब है, रहने दो आप। तो डॉक्टर साहब ने भी मुझे ऐसे कह के समझा दिया। तो अच्छी बात है ना, कम से कम मुझे हल्का फुल्का शरीर है मेरा, बहुत बढ़िया से है। तो ये मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसा ही शरीर अच्छा रहे। और मेरे को
कहीं ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्की सी कमज़ोरी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं कि अपन चक्कर खा के गिर गए हैं कि मतलब अपनों से कुछ काम नहीं हो रहा है, कि अपन घर का काम नहीं कर पा रहे, ऐसा भी नहीं है। मैं मेरे हिसाब से सब कर लेती हूँ। वो ज़्यादा हाई फाई काम तो नहीं होता है दोस्तों, वो तो मैं करती नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पे बातों बातों में मेरे इतनी काम भी हो गया है और आपसे बातें भी हो गई है, और उसके बाद में मेरा ये ब्लाउज़ भी आधा अधूरा ये भी हो गया है। तो अब ज़्यादा होगा नहीं ब्लाउज़, तब तक के लिए बाय।